अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें चैप्टर 2 स्टार्ट करना है जिसका नेम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मीन्स बायो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे और किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि हम लोगों ने किसी डिजीज़ की डिस्कवरी कर ली है, कोई न्यू प्लांट हमें डिस्कवरी ऑफ एनी डिजीज़, कोई न्यू प्लांट डिस्कवर हो गया और वो कैसा प्लांट है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं उसके बारे में देखना, कोई एनिमल अगर न्यू डिस्कवर हुआ है उसके बारे में देखना। अब हम सब जानते हैं कि जो साइंस है, साइंस की फील्ड किस पर डिपेंड करती है? ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट पे। साइंस डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं और एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशन होते हैं मुशाहिदा, किसी चीज़ के बारे में उसको देखना, उसके बारे में देखना कि उसके अंदर क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, वो कैसा दिखता है, इस तरह की जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनके बारे में हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट्स मतलब उसके बारे में हमने देखना कि वो किस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करता है, वो कैसा है और उसकी सर्वाइवल थिंग्स कैसी कैसी हैं, मतलब वो गर्म इलाके का रहने वाला है, वो सर्द इलाके का रहने वाला है, अगर कोई डिजीज़ है तो वो किससे फैल रही है, कोई मॉस्किटो है या कोई एनिमल ऐसा है जिसकी बाइट करने से या किसी को खाने से वो डिजीज़ फैल रही है, इन सब के बारे में डिस्कस किए जाते हैं साइंस में। साइंस डिपेंड करते हैं किस चीज़, दो चीज़ों में, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट पे। अब हम देखेंगे कि सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करते हैं और एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। टोटल हमारे पास जो स्टेप्स हैं 7 स्टेप्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है और सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है वो है रिकग्नाइजेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहला जो स्टेप है उसका नेम है रिकग्नाइजेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब रिकग्नाइजेशन कहाँ क्या क्या मतलब होता है? रिकग्नाइजेशन का मतलब होता है हमने देखना है कि वो प्रॉब्लम जो है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो डिजीज़, वो प्लांट या वो एनिमल कहाँ से आया है, उसका ओरिजिन क्या है, ये इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम किसमें, रिकग्नाइजेशन। अब रिकग्नाइजेशन क्या थी? रिकग्नाइजेशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आई है। वो प्रॉब्लम जो है वो किसी इंसान के माइंड में भी आ सकती है कि आखिर ये डिजीज़ जो है ये आई कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या है, उस सब के बारे में डिस्कस करने, किस में डिस्कस करेंगे हम रिकग्नाइजेशन में, कि वो प्रॉब्लम, वो डिजीज़, वो प्लांट या वो एनिमल जो है जिसके बारे में डिस्कस करना है, जिसको हमने डिस्कवर करना है, जिसको हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना है, वो कहाँ से आई है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे किसमें हम, रिकग्नाइजेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मतलब वो हम देखेंगे कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आई है, उसका रीजन वगैरह क्या है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट है ऑब्जर्वेशन। अब हम ऑब्जर्वेशन से तो वाकिफ़ होंगे, हम लोगों ने अपने जूनियर सेक्शन में पढ़ा होता है कि ऑब्जर्वेशन निकला है ऑब्जर्व से। ऑब्जर्व का मतलब होता है किस चीज़ को बहुत गौर से देखना, किसी चीज़ को बहुत गौर से ऑब्जर्व करना, मीन्स उसके बारे में देखना। ऑब्जर्वेशन में क्या, ऑब्जर्वेशन में 5 सेंसेस हमारे इंक्लूड होती हैं। सबसे पहली सेंस क्या है? विजन। दूसरी स्मेल, थर्ड टेस्ट, फोर्थ टच एंड हेयरिंग। ये 5 सेंस ऑफ 5 सेंस किस में इंक्लूड होती हैं? ऑब्जर्वेशन में। ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन में देखते हैं हम लोग, ऑब्जर्व करते हैं, सबसे पहले हम विजन करते हैं, देखते हैं क्या है, वो क्या चीज़ है, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। देन स्मेल करते हैं, टेस्ट, टच एंड हेयरिंग। ऑब्जर्वेशंस के बाद ऑब्जर्वेशंस की अब 2 टाइप्स होती हैं जो हमारी बुक में डिस्कस की गई हैं। 2 टाइप की ऑब्जर्वेशन होती हैं जो हम लोगों ने देखनी होती हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच वी डिस्कस इन आवर बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, क्वांटिटेटिव, और दूसरी है क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या फ़र्क है? क्वांटिटी जो होती है एक चीज़ की, किसी भी चीज़ की हम लोगों को क्वांटिटी बतानी हो कि ये जो है, ये चीज़ जो है ये इतने क्वांटिटी की है,
मीन्स कि हम अगर किसी शॉप पर जाते हैं तो हम लोग किसी चीज़ को कहते हैं कि हमें शुगर चाहिए तो 1 kg दे दें, मीन्स वो उसकी क्वांटिटी है। और क्वालिटी होती है कि वो जो शुगर है वो क्यूबिक फॉर्म में है या वो यूबिक फॉर्म में है, वो ये सब कुछ चीज़ें किस में आती है, क्वालिटी में। क्वांटिटी और क्वालिटी ये सब दोनों चीज़ें किस में इंक्लूड होती हैं, ऑब्जर्वेशन में। अब हमारी बुक में इसकी एग्जांपल दी गई है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट, अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ इथेनॉल। ये क्या है, किसकी क्वालिटी, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जो क्वांटिटी है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अब उसमें क्वांटिटी में क्या दिया गया उनकी, एक क्वालिटी के फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट के 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्वांटिटी में हम लोग एक चीज़ की स्पेसिफिक क्वांटिटी देखते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी में हम लोग ले रहे हैं। यानी हमें शुगर लेनी है तो हमें 1 kg लेनी है, ये नहीं कहना कि बस हमें शुगर दे दें, हमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी चाहिए होगी। और क्वालिटी क्या होती है, किसी चीज़ की भी बता देना कि बस फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का कोल्डर देना बॉइलिंग पॉइंट, कि बस क्वालिटी बता रहा है कि फ्रीज पॉइंट में वो क्या होगी, क्यूब शेप में होगी, और जो बॉइलिंग पॉइंट में वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में होगी। ये क्या है, एक चीज़ की क्वालिटी। अब हम लोग जो है हाइपोथेसिस वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।